चार ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं इन चारों का आपसे तारुफ करवा देता हूं और इनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से। ये सारी चीजें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ी हैं। पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूं। एलिस स्टेफनिक, ये जी लगभग 40 साल खातून है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ये बड़े मजबूत तरीके से खड़ी रही है खातून, और इवन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इन्होंने अपने निशाने पर रखा। नॉर्मली इनके जो अफकार हैं वो प्रो इसराइल है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी ऐसे हैं, जो बाइडन के भी ऐसे हैं। तो अमेरिकन जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से हो, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से हो, उनका टिल्ट जो है वो इसराइल की तरफ होता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के मामला में अगर आप देखें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़ा अहम ओहदा दे दिया। इन्हें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की सफीर लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और जो अमेरिका का सफीर होता है यूनाइटेड नेशन में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, इंसानी हकूक के अहम तरीन मामला उसके पास जाते हैं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है खातून, यानी जिन हालात का इन्होंने सामना किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का वो हिस्सा है जो ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट एक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दुनिया में खराबी के लिए। और जहां जहां पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहां जहां पे डिक्टेटरशिप होगी, ये पहले भी इसके ऊपर बहुत तनकीद करती रही है और इस किस्म के फैसलों की जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी ये शदीद नाक़िद है। तो आने वाले दिनों में एक तो चैलेंज ये है कि ये खातून वहां पे मौजूद रहेगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जहां से पाकिस्तान के लिए पहले ही खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी कि ठीक है, आप पाकिस्तान में जो चीजें करना चाहते हैं हमारी मर्जी आपके साथ शामिल है, खामोश हमायत रहेगी, आपका जो दिल करता है करें। लेकिन जो बाइडन के दौर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाजें उठती रही हैं, और अब जब ट्रंप का दौर आएगा और ये खातून आएंगी तो सिचुएशन बदल जाएगी। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मुंतखब किया वो माइकल वॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये अमेरिकन सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में इन्फ्लुएंस रखता है, और अमेरिकी सदर के अगर टॉप चंद लोगों के बारे में आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बड़े अहम लोग होते हैं। अब ये जो है ये लगभग 50 साल उम्र का आदमी है और स्पेशल फोर्सेस के अंदर रहा है अमेरिका की, यानी साबिक अमेरिकी फौजी ऑफिसर है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा है। ये अफगानिस्तान में जंग भी लड़ता रहा, अफ्रीका में भी रहा, अफगानिस्तान में भी रहा, मिडिल ईस्ट में भी रहा। तो ये इस खित्ते को और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानता है और लंबा अरसा इसने अफगानिस्तान के अंदर भी गुजारा है। 26 साल जनाब इसका फौजी एक्सपीरियंस है और उसके बाद से अब तक ये सियासत में है और चाइना के ये सख्त खिलाफ है। यानी अमेरिका ने एक बनाई थी टास्क फोर्स जिसका नाम था चाइना टास्क फोर्स, जिसने लगभग 400 के करीब तजावीज दी थी चाइना के खिलाफ कि अमेरिका को ये चीजें करनी चाहिए। 15 के करीब लोग थे इसके अंदर, तो ये उसका हिस्सा था। ये जो है जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहा है माइकल वॉल्ट्स, ये उसका हिस्सा था। इन्होंने 82 चीजों की या खतरात की चाइना के हवाले से निशानदेही भी की थी। ये शख्स चीन के साथ एक सर जंग का हामी है और चीन की हिमायत में जो भी जाएगा ये उसकी मुखालफत में जाएगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग शख्सियत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहम ओहदे पर लाकर बिठाया है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी आम शख्सियत जिसका डायरेक्ट इंफ्लुएंस पाकिस्तान पे आएगा वो है सेनेटर मार्को रूबियो। ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल हो गई है, 52-53 साल। और ये बतौर सेनेटर अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुका है 2011 में, और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए इस आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मार्को रूबियो ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल हो गई है, 52-53 साल। और ये बतौर सेनेटर अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुका है 2011 में, और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए इस आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट